अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त 1 kg परफेक्ट देगी मतंजन राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाइए। जब आप ये बनाएंगे तो आपको ख़ुद भी मज़ा आ जाएगा। ये कितनी ज़बरदस्त और आपको देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये हमारा मतंजन राइस बन के तैयार हुआ है। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही खाने में भी लजीज है। जब आप ये बनाएंगे तो लोग आपसे बार बार पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है, तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी कलरफुल हमारा मुतंजन राइस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट मीठा बन के तैयार होता है। 1 kg राइस की ये रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। मैंने 1 किलो सेला राइस लेके इनको अच्छे से भिगो लिया था पानी से वॉश करके, और 50 मिनट के लिए अब मैं इन्हें बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब चावलों को ज़्यादा भिगो लिया तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखिए अभी चावल हमारा 90% हुआ, हमें 100% कुक सेला राइस चाहिए। थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा ये सेला चावल पूरी तरह बन के तैयार हो गया है। एक दाना मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी अपनी लंबाई में आ गया है। खिला खिला कैसे चावल बन के तैयार हुए हैं। अब हम इनका पानी ड्रेन कर देंगे और इन चावलों को साइड पे रखेंगे। अब साथ ही हमने ले लिया है इसके लिए कुछ सामान जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने टूटी फ्रूटी ले ली है, मैंने 1 कप घी लिया है, बादाम और खोपरे ले लिए हैं, मिठाइयाँ ले ली हैं, जर्दे के 3 किस्म के रंग ले लिए, ऑरेंज, ग्रीन और पिंक। और मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ सब्ज़ी इलायची और थोड़ी सी लौंगी ले ली है। 1 किलो मतंजन राइस में 1 कप भर 2-1.5 कप के करीब घी ज़रूर ऐड करें। और इसे 1 किलो मतंजन राइस में तकरीबन 1 किलो ही चीनी जाएगी। 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी ही जाएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे अगर आप कम रखेंगे तो आपका ज़्यादा फीका हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा तेज़ मीठा बन जाएगा। यहाँ हमने भगोने को गर्म में करके इसमें घी ऐड कर दिया है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो सब आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपनी सब्ज़ी इलायची और कुछ लौंगे। इनको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे और घी में कुछ देर इनको क्रैकल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो के करीब चीनी। अच्छे से चिल्ली चीनी को चलाएंगे, मिक्स करेंगे घी के अंदर, ताकि हमारी चीनी लगे ना, जमे ना। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे 1/2 कप या फुल कप मिल्क का शामिल कर देंगे। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं चीनी को थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए। अब ये देखिए चीनी हमारी पक रही है, इसका दाना खुल रहा है और ये शीरा बन रहा है। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे चावल। तमाम चावलों को ऐड कर देंगे। अब देखें, अब हम चमचे की मदद से तमाम चावलों को शीरे में इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ कि हमारा चावल ना टूटे। हमें चावल अच्छे वाले सेला लेने हैं और कि हमारा चावल खड़ा खड़ा रहे। तमाम राइस को शीरे में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसमें चमचे चलाएंगे, तमाम चावलों को शीरे में मिक्स कर देंगे और फिर हम यहाँ कर देंगे कुछ देर के लिए कवर, ताकि हमारे चावल अच्छे से शीरे में स्टीम हो जाए। अब ये हमारे चावल स्टीम हो चुके हैं अच्छी तरह से शीरे में।
अब हम इसमें तमाम लवाजमात जो हमने लिए हैं वो शामिल करेंगे। ये मैंने ऑरेंज सर्दी का कलर बनाया था, थोड़ा 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 करके ऐड करेंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं, हमें कुछ चावल वाइट रखने हैं। मल्टी कलर का ये ज़र्दा बन के तैयार होने वाला है। अब ये देखेंगे ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये ज़र्दा कलरफुल और जूसी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। जब आप ये बनाएंगे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा, हमने पिंक कलर बना लिया है, इसको शामिल करते जाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का कलर आ रहा है हमारे सर्दे में। तमाम कलर को ऐसे शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिया है। खोपरे, बादाम और किशमिश जो हमने ले ली थी उसको अच्छे से हल्का सा घी डाल के कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का इनको रोस्ट कर लेंगे और इसको ज़र्दे में ऐड कर देंगे। इस तरह से लगा लेंगे साइड पे। और फिर अब हम इसमें लवाजमात में हमने इसमें बादाम, खोपरा, किशमिश शामिल किए। साथ ही हम इस पर छोटी वाली मिठाइयाँ ऐड करती जाएंगी, कलरफुल सी, खूबसूरत सी। हमारा परफेक्ट देगी मुतंजन राइस बनके तैयार हो रहा है। इसमें चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, चावल भी खड़ा खड़ा था और कलरफुल बना था। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल बनके तैयार हुई थी। इसमें हम शामिल करेंगे ट्यूरी फ्रूटी। अच्छी खासी हमने क्वांटिटी ले ली है, आपको जितनी क्वांटिटी पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल, कलरफुल हमारा ज़र्दा बनके तैयार हो रहा है। इसको हम मशरफ़ी के नाम से भी जानते हैं। तमाम इसको ऐड कर देंगे ज़र्दे में। जितने लवाजमत डालेंगे उतना ही मज़ेदार ज़र्दा आपका बनके तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी होने वाली है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और हसीन ये ज़र्दा बनके तैयार हुआ है। खाने में भी इंतहाई लजीज। तो किसी इवेंट पे, किसी मौके पे मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ये ज़र्दे की रेसिपी कैसी लगी। इसमें हम खोया शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खोया ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए इसको स्टीम होने के बाद अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा ज़बरदस्त 1 kg परफेक्ट मुतंजन राइस बनके तैयार हो गया है दोस्तों। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही मज़ेदार और आसान ये रेसिपी बनके तैयार होती है। अब मैं आपको इसके अंदर से चावल दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलरफुल हमारे चावल और खिले खिले परफेक्ट मीठे राइस, स्वीट राइस बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही बनाने में आसान था और खाने में बहुत ही मज़ेदार था। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेफ़ महानूर को दीजिए इजाज़त, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।